हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDFs, क्विजेस एंड वीडियोज़ के जो लिंक है, नोटिफिकेशन है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं करवाने जा रही हूँ जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है। आपको BCom में, MCom में तो काम आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो है जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो डेफिनेटली यूज़फुल रहेगी, क्योंकि अगर आपको सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस नहीं पता तो आप आगे के पोर्शन नहीं कर सकते हो, है ना। सो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि सेलिंग और मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आ सकता है, कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली जो है इनमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो बताने जा रही हूँ, और इसका मैंने कंपैरिजन चार्ट बना दिया जिसके थ्रू आपको समझने में कन्वीनियंट हो जाएगा, समझने में ईजी हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, सेलिंग क्या होती है। सेलिंग जो होती है ना, इट मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि सामान हमने बेचना है ना। मतलब जो सेलिंग है वो सेलर के ऊपर फोकस करती है, सेलर की क्या नीड्स है उसके ऊपर फोकस करती है। सेलर से ही स्टार्ट होती है, सेलर पे ही ख़त्म होती है। सिंपल सा मीनिंग है। मैं सेलर हूँ मान लो, ठीक है। सो मैं मतलब जो है मैं पुराने ज़माने की हूँ, है ना। सो भाई मेरा क्या हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेलर जो है वो वाली अप्रोच जो है अडॉप्ट करके चल रही हूँ, सेलिंग वाली अडॉप्ट करके चल रही हूँ अप्रोच। सो इसमें मेरा फोकस किस पे रहेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचना है। दैट्स इट। मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, मुझे कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स इंक्रीज करनी है। सो मेरी क्या नीड्स है, दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग, है ना। एक सेलर की क्या नीड्स होती है, प्रॉफिट कमाना। सो मैं अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस करूँगी, मैं मेरी नीड्स के ऊपर फोकस करूँगी, एंड इसमें पूरा फोकस सेलर खुद के ऊपर ही करता है। आगे हम चलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में इसके अपोजिट होता है। बेसिकली जो डिफरेंसेस रहेंगे वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट ही रहने वाले हैं। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाता है, बायर के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी कि कस्टमर के ऊपर उसकी क्या नीड्स है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी टुडे मतलब जो आजकल चलती है अप्रोच मार्केटिंग की, उसको अडॉप्ट करके चलती हूँ, जो अभी आजकल के टाइम में चलती है। सो इस टाइम पे मेरी क्या अप्रोच रहेगी, एज अ मार्केटर मैं ये सोचूंगी कि जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स है ना। सो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, उनको मैं कैसे सेटिस्फाई कर सकती हूँ वो चीज़ सोचूंगी, कस्टमर के ऊपर फोकस करूँगी। कस्टमर खुश तो मैं भी खुश, है ना। कस्टमर अगर आएगा, कस्टमर अगर सेटिस्फाई है तो वो ऑटोमेटिकली सी बात है वो रिपीट परचेज भी करेगा, वो माउथ पब्लिसिटी भी करेगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताएगा जा जाके, हाँ कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा है ना, रीजनेबल प्राइसेस पे मिल रहा है। वो बेसिकली पब्लिसिटी भी करेगा एंड वो खुद भी बार बार आएगा मेरे पास। सो ऑटोमेटिकली सी बात है, अगर मेरा फोकस कस्टमर पे रहेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट भी कहीं नहीं गया। सो आगे हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दैट इज़ जो सेलिंग होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, मान लो मेरे पास कुछ सरप्लस पड़ा है, मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है, ऑफ सीज़न आने वाला है, स्टॉक इतना बचा हुआ है, मेरा फोकस किस पे रहेगा, बस उसको निकालना है, कैसे भी करके उस माल को निकालना है। जो भी मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर सरप्लस अवेलेबल रहता है, स्टॉक अवेलेबल रहता है, एक सेलर का उसके ऊपर ही फोकस रहता है कि मैंने कैसे मेरा स्टॉक निकालना है, मैंने कैसे मेरा स्टॉक बेचना है, जल्दी से जल्दी खाली करना है ताकि मेरे को नुकसान ना हो। और जो एक मार्केटर होता है वो क्या करता है, फोकस किस पे करता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ न्यू। अगर मैं मार्केटर हूँ तो मेरा फोकस इस पे नहीं रहेगा कि स्टॉक पड़ा है उसको निकालना है, मैं ये सोचूंगी कि कैसे कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ। मेरे को ये नहीं रहेगा कि उसी स्टॉक को निकालना है, उसी स्टॉक के अंदर मैं कैसे इनोवेटिव चीज़ें कर सकती हूँ, मैं कैसे उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकती हूँ, कैसे मैं स्कीम्स ला सकती हूँ, प्रमोशन कर सकती हूँ, जिसके थ्रू जो है मार्केट में जो डिमांड है वो क्रिएट होगी, है ना। उसके अलावा जो है मार्केट अपॉर्चुनिटी भी मेरे को और नहीं मिलेगी। हो सकता है मेरा ये भी वाला माल कम रह जाए, जो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है वो भी कम रह जाए, मुझे और बनाना पड़े। सो मार्केटर की जो अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। एंड सेलिंग के अंदर जो एक सेलर की अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि जो भी बस सरप्लस पड़ा है उसको निकालना है कैसे भी करके। उसके अलावा जो है थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़
सेलिंग के अंदर क्या रहता है, सीक्स टू क्विकली कन्वर्ट प्रोडक्ट्स इनटू कैश। अब इसमें क्या मेरी अप्रोच रहेगी, जो मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है ना उसको बेचो और पैसा कमाओ, दैट्स इट। इसमें मेरी यही अप्रोच रहेगी कि जो मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, जैसा पड़ा है, जैसा बना हुआ है, बस उसको मैंने बेचना है, जल्दी से जल्दी उसको मैंने सेल करना है एंड मैंने अपना प्रॉफिट अर्न करना है। मैंने अपने प्रोडक्ट्स को पड़े नहीं रहने देना, मैंने अपने प्रोडक्ट्स को कैश में कन्वर्ट करना है जल्दी से जल्दी, है ना। और जो एक मार्केटर रहता है, अगर मैं मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मेरी क्या अप्रोच रहेगी, मेरी इसमें ये अप्रोच रहेगी कि जो कस्टमर की नीड्स है उसको कैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करूं। यानी कि एज अ मार्केटर मैं मार्केट में जाऊंगी पहले, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, कस्टमर की नीड्स को सर्च करूंगी कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, जो जैसा वो प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी। दैट मीन्स मैंने उनकी ज़रूरतों को, मैंने उनकी ख्वाहिशों को, मैंने उनकी नीड्स को, मैंने उनकी वांट्स को, डिज़ायर्स को किस में उतारा, किस में कन्वर्ट किया, मैंने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया उसको। और फिर वो प्रोडक्ट्स मैं जब बेचूंगी तो अपने आप ही मेरे पास कैश आ जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है, सेलिंग के अंदर फोकस रहता है प्रोडक्ट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, और मार्केटिंग के अंदर रहता है नीड्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम चलते हैं सेलिंग के अंदर क्या रहता है, जो कॉस्ट होती है वो डिटरमाइन करती है प्राइस। अब जैसे इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा अप्रोच रहती है जिसमें कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करती है प्राइस, है ना। सो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। सो इस वे में आपको इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सो इसको भी अच्छे से समझिए। सो जो सेलिंग रहती है उसमें क्या रहता है, जो कॉस्ट है ना वो डिटरमाइन करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी 90, मतलब जो मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 90 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आ रही है, तो उसको 100 रुपीज़ में मैं सेल कर दूंगी 10 रुपये का मार्जिन रख के। सो बेसिकली प्राइसेस जो 100 रुपीज़ का सेट हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, कॉस्ट के बेसिस पे तो हुआ है ना। 90 की कॉस्ट थी, 10 रुपये मार्जिन ऐड किया, प्राइसेस सेट हो गया 100 रुपीज़। सो सेलिंग में तो रहती है ये चीज़, जितनी कॉस्ट उतना प्राइसेस, उस हिसाब से। अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग में क्या रहता है, मैं कस्टमर के पास गई, मैंने उनसे पूछा कि आपको ये फ़लाना प्रोडक्ट, जो भी कोई भी प्रोडक्ट है मेरा XYZ, वो आपको कितने प्राइस में चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 100 रुपीज़, उनका प्राइसेस सेट हो गया, कस्टमर ने बता दिया कि हमें 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट चाहिए। अभी उस 100 रुपीज़ के प्राइसेस के बेसिस पे मैं कॉस्ट जो है वो निकालने की कोशिश करूँगी। जो भी प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करूँगी वो इस तरीके से करूँगी, वो टेक्निक्स को यूज़ करूँगी कि जो कॉस्ट है ना वो 90 आए या 80 आए, मतलब 90 से ऊपर ना जाए, ताकि मुझे 10 रुपीज़ का मार्जिन बच जाए। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर ने प्राइसेस डिटरमाइन किए। किसने डिटरमाइन किया प्राइस, कस्टमर ने किया। फिर उसके बाद उस 100 रुपीज़ के प्राइसेस के बेसिस पे मैंने क्या डिटरमाइन की, कॉस्ट की, कि हाँ भी 100 में कस्टमर चाहता है, तो मैं इस तरीके से प्रोडक्ट बनाती हूँ कि उसकी कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज़ आ जाए। सो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। आगे हम चलते हैं सेलिंग में। सेलिंग में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि ये ना प्रोडक्शन मैंने कर दिए, सारा प्रोडक्ट सब बनू के रख दिया है मैंने, उसके बाद जो है मैं उसे बेचूँगी, दैट्स इट, ख़त्म सेलिंग। मतलब इसमें क्या होता है कि ये प्रोडक्शन के बाद शुरू हुई और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, सेल कर दिया, सेलिंग ख़त्म। ठीक है। सो यही ये चीज़ बोल रहा है, इट बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन एंड कम्स टू एन एंड विद सेल। उसके बाद हम चलते हैं मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग में क्या होता है, ये इसके अपोजिट रहेगी। अभी मैंने क्या किया, पहले मैंने मार्केट में जाके सर्च की, सारी की सारी रिसर्च की अच्छे से कि कस्टमर क्या चाहता है। फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन जो है प्लानिंग सब कर कुरा के उसके बाद जो है मैंने प्रोडक्शन चालू की। उसके बाद जो है मैंने प्रोडक्ट सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद सेल कर दी है। सेल करने के बाद भी जो है मैं आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रही हूँ, यानी कि उनसे फीडबैक ले रही हूँ, उन्हें फ्री में रिपेयर प्रोवाइड करवा रही हूँ, उन्हें गारंटी प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो गई, मतलब रिसर्च हम करते हैं मार्केट में जाके, और सेल के बाद भी, यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज भी रहती है। तो सेल के बाद भी मार्केटिंग चलती ही रहती है, घूमती रहती है, और सेलिंग वहीं ख़त्म हो जाती है जैसी सेल हुई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ सेलिंग में क्या रहता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अब लाइक कोई भी कंपनी है वो ये सोचती है सेलिंग के अंदर एज अ सेलर कि हमें जितना भी स्टॉक पड़ा है वो हमें कैसे भी करके
सेल करना है, हमें अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। सो बेसिकली इनको सेल्स ट्रांजेक्शन बढ़ाना होता है एंड इन दिस वे उनको अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना होता है। तो वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म अप्रोच को वो अपना के चलते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को वो फॉलो करते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि उनके पास कस्टमर वापस आए, रिपीट परचेज़ करे, उनकी अच्छी अच्छी पब्लिसिटी करे, उनको ऐसा उससे कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। और जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग के अंदर जो एक मार्केटर होता है वो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। उसके अंदर मार्केटिंग के अंदर उसको ये रहता है मार्केटर को कि मेरे को सेल्स तो इंक्रीज़ करनी है, बट उससे भी पहले मेरे को कस्टमर ज़रूरी है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। अगर उनसे मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा तो मेरी गुडविल जो है, मेरी कंपनी की गुडविल, मेरे प्रोडक्ट की गुडविल वो भी इंक्रीज़ होगी, अच्छी अच्छी वो पब्लिसिटी भी करेगा। तो लॉन्ग टाइम में वो खुद तो आएगा ही आएगा, प्लस और भी 4 लोगों को मेरी शॉप पे लेके आएगा, है ना, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। सो बेसिकली मार्केटिंग के अंदर लॉन्ग टर्म का सोचा जाता है और सेलिंग के अंदर शॉर्ट टर्म का। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ जो सेलिंग के अंदर गोल रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो मेनली यही रहता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रॉफिट कमाना है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना सोचती है कि हाँ हमने कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। और मार्केटिंग के अंदर ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि कस्टमर की वांट्स को पूरा किया जाए, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, उनके क्या वांट्स हैं, उनको पूरा किया जाए। उसके अलावा जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी अचीव किया जाए। अगर वो सेटिस्फाई तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया ना, है ना। सो बेसिकली उस पर जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग वाले थोड़े चालाक होते हैं, जो मार्केटर होता है वो ये सोचते हैं कि कस्टमर के ऊपर फोकस करो, इन दिस वे जो है हम अपना प्रॉफिट अर्न कर ही लेंगे। आगे चलते हैं, दैट इज़ सेलिंग के ऊपर। सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग कंसीडर द कस्टमर एज द डिटर्मिनेंट चैनल इन बिजनेस। और मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग परसीव्स द कस्टमर एज अ किंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेलिंग के अंदर तो जो होता है ना, कस्टमर को एक साइड डिटर्मिनेंट माना जाता है। लाइक हमारे पास इतने सारे फैक्टर्स हैं और उनमें से जस्ट एक छोटू सा फैक्टर है कस्टमर, जो हमारे चैनल को, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। सेलिंग के अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि ठीक है कस्टमर है, ठीक है, बस ठीक है, मतलब कस्टमर ही है बस, और उससे ज़्यादा नहीं है, वो अफेक्ट तो करेगा बस, ठीक है, एज अ फैक्टर जैसे बाकी सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं वैसे ही वो अफेक्ट करेगा, बस इतना ही सोचा जाता है। और जो मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग के अंदर तो ये सोचा जाता है कि कस्टमर ही भगवान है, कस्टमर राजा है, एक तरीके से कस्टमर किंग है। मतलब उसको एक साइड छोटा सा फैक्टर नहीं समझा जाता जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा या हमारे प्रॉफिट्स को, हमारे सेल्स को इफेक्ट करेगा, बल्कि उसको पूरा का पूरा किंग ही समझा जाता है मार्केट का, कि वो सेटिस्फाई तो सब कुछ, मतलब वो तो अटमोस्ट चीज़ है कि उसको तो सेटिस्फाई करना ही करना है, और वो तो बहुत मतलब ज़्यादा इफेक्ट करेगा हमारे बिजनेस को और हमारी कंपनी के गुडविल को। सो बेसिकली इसके अंदर किंग माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें की जाती हैं। आगे हम चलते हैं सेलिंग के अंदर, दैट इज़ सेलिंग के अंदर क्या होता है, इंटरनल कंपनी ओरिएंटेशन रहती है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सेलिंग के अंदर तो क्या होता है, बस कंपनी कंपनी कंपनी, दैट्स इट। कस्टमर कुछ नहीं, कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने खुद का अंदर देखती है कि हमारे इंटरनली कंपनी को कैसे बेनिफिट करेंगी चीज़ें, बस वही ओरिएंटेशन, वही अप्रोच लेके चलती है। सो इंटरनल कंपनी ओरिएंटेशन इसमें रहती है। और मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटर एक एक्सटर्नल मार्केट अप्रोच लेके चलता है, यानी कि वो अपनी कंपनी का देखने से पहले बाहर मार्केट में क्या हो रहा है उसको देखता है। सेलर तो क्या होता है, उसको मार्केट से कुछ लेना देना नहीं, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा और उसे सेल करेगा। और जब मार्केटर होता है वो पहले ये देखेगा कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाहते हैं, वो ओरिएंटेशन को अडॉप्ट करता है, वो अप्रोच को अडॉप्ट करता है, देन वो अपना कंपनी का सोचता है। उसके बाद चलते हैं सेलिंग पे, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है बेसिकली, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है, या मतलब किसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है। कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सेलिंग का स्कोप ज़्यादा बड़ा है या मार्केटिंग का स्कोप ज़्यादा बड़ा है, कई बच्चे ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। सो बेसिकली ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उसमें पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सी चीज़ किसका पार्ट है, या कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है।
सो सेलिंग जो होती है, जैसे हमने स्कोप के अंदर किया था मार्केटिंग का, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं पहले वो वाला लेक्चर। जो मैंने आपको स्कोप बताया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेलिंग एक एक्टिविटी होती है जो मार्केटिंग के अंदर की जाती है, मतलब मार्केटिंग में कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, सो इंक्लूडिंग सेलिंग। सो सेलिंग क्या होगी, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, छोटा सा पार्ट होता है। और मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप होता है जो रिसर्च से शुरू होकर आफ्टर सेल पे ख़त्म होती है, फिर चालू हो जाती है। सो बेसिकली मार्केटिंग जो होती है उसका बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप होता है, इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं इंक्लूडिंग सेलिंग। सेलिंग भी इसी का पार्ट है। सो सेलिंग बेसिकली इतना सा छोटा सा पार्ट है और ये है मार्केटिंग जो कि बड़ा पार्ट है, और ये इसके अंदर सेलिंग एक छोटा सा पार्ट रहता है। सो ये थी हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बेसिकली डिफरेंस बता दिया कि सेलिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। जब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं आपको करवाऊंगी मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो अच्छे से टॉपिक, सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।